नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें इसको सोल्व करना है। इसका ये जो दे रखा है संख्या, इसको पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। भाई कितने पूर्ण वर्ग संख्या होगी, फिर उस जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यहाँ दे रखा है प्रश्न संख्या पहला है 252। ये इसमें 6 सवाल दे रखे हैं। हम पहला सवाल शुरू करते हैं। 252, इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। कितने बार गया? 2 एकम 2 एक बार। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 इधर तो 12 यानी कि 126 हो गया। फिर इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा। 12 में गया 6 बार, 3 में गया 6 में गया 3 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 6 और 3 9, यानी कि इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार, 3 एकम 3। फिर इसमें 3 का 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार। अब 7 है, उसमें केवल 7 का भाग ही जाता है 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 252 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हमारे को इसका जोड़ा बनाना है। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें जोड़ा बनाना है। तो ये इसका एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमारे को एक जोड़ा और बनाएं तो उसमें एक 7 की हमें और जरूरत है। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि इसे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक साथ और चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक साथ और चाहिए। अतः क्या करेंगे? हम इस 252 को 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा करेंगे तो फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 7 का फाड़ा, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल की 1। फिर 7 को 5 से गुणा करें, 7 पंजे 35, 35 और 1 36 का 6 हासिल की 3। फिर 7 का फाड़ा हम 2 बार बोलेंगे, 14, 14 और 3 17। तो जो 1664 आ गई, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह अब हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये जो 1764 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इसका, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 1764 बराबर। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए थे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और हम इसको 7 से गुणा करे थे जब ही तो ये आए। 252 को 7 से गुणा करे तो ये 7। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा
इसका बन गया, इस जोड़े में से 2 ले लिए, इस जोड़े में से 3, इस जोड़े में से ये ले लो। अब हम इसको गुणा कर देंगे। 7 या 21, 21 दूनी 42। तो ये जो 42 आ गए ये इसके वर्गमूल आ गए, ये इसके उत्तर हो गया। अब हम सवाल दूसरा है उसको सोल्व करते हैं। 180 है, 180 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग जाता है, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये सम संख्या है, तो ये सम है तो इसमें 2 का भाग देंगे। 18 यानी कि 9 बार 90 बार चला गया, 2 का भाग फिर इसमें देंगे तो 45 बार चला गया। 45 है उसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 4 और 5 को जोड़े 9 हो गया, 9 3 के फाड़े में आते हैं, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाता है। 3 एकम 3, एक बार 1 बच गया और ये 15 हो गए, 5 3 पंजे 15, 15 है उसमें 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो यहां हम लिख देंगे 180 बराबर इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, एक 5 है गुणा 5। अब ये है, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो इसको जोड़ा बनाएंगे। इसका एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और चाहिए, तो यहां लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 1 5 और चाहिए। अतः अब क्या करेंगे, ये तो इधर था, अतः अब क्या करेंगे, अतः 180 है उसको कम कितना पड़ गया 5, एक 5 और चाहिए, तो हमें एक इस 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल की 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 900 हो गया। 901 पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब हमें इसका 900 का वर्गमूल निकालना है, 900 का वर्गमूल निकालना है। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 गुणा 2 ये आ गए, अब 3 गुणा 3 और ये 5 गुणा 5। अब हम इसको 5 से गुणा करे थे जब 900 आए थे, तो हम एक 5 और लिख देते हैं। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे, एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से हम एक 2 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे इस जोड़े का, इस जोड़े का हम 5 ले लेते हैं। अब हम इसको गुणा करते हैं, 5 को 3 से गुणा करें 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करें तो 15 दूने 30, 5 3 15 और 15 दूने 30, तो इसका वर्गमूल 30 इसका उत्तर हो गया। यह हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 सोल्व करते हैं। संख्या 3 है उसको सोल्व करते हैं, 1008। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसके अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 10 में 5 और 8 यानी कि 4, 504 बार गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 10 5 और ये 2 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया,
छः बार गया। फिर हम 2 का भाग इस 126 में देंगे, 6 बार, 2 छिक्की 12, 6 बार, और ये 2 तिया 6। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 6 और 3 9 हो गए। 9 यानी 3 का भाग 3 के फाड़े में आता है, तो इसमें 3 का भाग गया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसमें 3 का भाग गया 7 बार। 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। बस अब इसके अभाज्य इन 1008 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणा, फिर ये 2 आ गया, गुणा, फिर 2 गुणा 2, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जोड़े बना के देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 1008 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग के लिए हमें 7 का एक जोड़ा और बनाना है, तो हमें पूर्ण वर्ग के लिए 1 7 और चाहिए, 7 और चाहिए। अतः हम क्या करेंगे, इस 1008 को 7 से गुणा करेंगे। इसको 7 से गुणा करेंगे जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 7 का फाड़ा हम 8 बार बोलते हैं। 7 2 8 2 56, 56 का 6 हासिल की 5। फिर हम 7 को 0 से गुणा करें, 0 हमारे पास हासिल की है 6 5, तो 5 इसमें जोड़ देते हैं 0 में। इसका 7 का फाड़ा 0 बार बोले 0 हो गया। 7 को फाड़ा 1 बार बोला, 7 एकम 7 हो गई। तो ये 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 70 56 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, और 7 एक यहाँ था, इसको हम 7 से और गुणा करें जब ये आए थे, तो हम इसको 1 7 और लिख देते हैं। अब जोड़ा बनाएंगे इसके, 1 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक इस 3 का जोड़ा बन गया, एक इस 7 का जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े में से 2 ले लिए, अगला जोड़ा है इस जोड़े में से भी 2 ले लिए, इस जोड़े में से हम 3 1 3 ले लिए, इस जोड़े में से हम 1 7 ले लिए। अब हम इसको हल करते हैं, गुणा करते हैं। 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे, तो 42 को 2 से गुणा करें तो हो गए 84। 84 वर्गमूल आ गए इसके उत्तर, ये इसके आंसर आ गए। अब हम अगला सवाल है, चौथा सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। 2028। अब इसमें इकाई का अंक 2 8 है, यानी कि 0 2 6 8 ये आते हैं, तो 2 का भाग पूरा जाता है, जा रहा है। 2 एकम 2 एक बार नहीं गया, 0 2 एकम 2 और ये 4। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 5 0 5 नहीं गया, गलत हो गया ये, 5 बार भाग टूट गई 0 7, हाँ 7 हो गया। अब फिर इसमें 2, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 12 हो गए, यानी कि 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का भाग जा रहा है इसमें। 3 एकम 3 एक बार, बच गए 2,
0 36 18 यानी कि 18, फिर कितने बच गए 18, 2 बच गए 27 हो गए और ये हो गए 9 69। अब इसके अंदर भाग जाएगा किसका, इसमें 7 और ये 9 16 इसमें नहीं जाता है, इसमें सीधा ही 13 का भाग जाएगा। 13 एकम 13, एक बार 3 बच के 13 39, 3 बार 13 का 13 में एक बार। तो अब इसके 2028 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, जोड़ा बनाते हैं, 1 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 13 का जोड़ा बन गया। तो स्पष्ट है कि इसमें पूर्ण वर्ग के लिए हमें 1 3 और चाहिए जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग के लिए 1 3 और चाहिए, 1 3 और चाहिए, 1 3 ही है, 3 2 होने चाहिए थे। अतः 2028 को 3 से गुणा करेंगे 8 तिया 24 का 4 हासिल की 2, फिर 3 को 2 से गुणा करिए 6 6 और 2 8, फिर इसको गुणा करें 0, फिर 3 दूनी 6। अब ये 6084 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो अब इसे 6084 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 3 गुणा, अब 1 3 और से गुणा करें जब ये आए तो 1 3 ये आ गए, और 13 गुणा 13, अब जोड़ा बनाए, 1 जोड़ा 2 का बन गया, 1 3 का बन गया, 1 13 का बन गया। अब हम इसको लिखेंगे, 1 जोड़ा 2 में से ले लिया, जोड़े गुणा 1 3 के जोड़े में से 3 ले लिया, 1 13 के जोड़े में से 13 ले लिया। अब इसको गुणा कर देंगे, 33 39, 33 39। अब 39 है, 39 को 2 से गुणा करेंगे, 18 का 8 हासिल की 1 6 1 7, यानी कि 78 इसका वर्गमूल उत्तर आ गया। इस संख्या का उत्तर 18 वर्गमूल आ गया। ये सवाल हमारा चौथा हो गया। अब हम सवाल 5वां करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 5, 1458। अब इसको सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग गया इसमें, 14 में 7 बार, 2 दूनी 4, 2 बार 1 बच गया, 9 आ गए, 9 आ गए। अब इसमें अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 9 9 18, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार 1 बच गया, और इधर 4 और इधर बच गए 3 तिया 9, 7 और 2 9, फिर 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का भाग देंगे, 3 उल्टा 24 8 बार, 3 एकम 3, इसमें फिर 3 का 8 1 9, 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3 इसका देंगे, इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बच गए कितने, 2 बच गए 21, और ये
21 7 बार, फिर 21 7 बार, फिर 3 का गया इसमें 9 बार, फिर 3 में 3 का 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 14 58 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 हैं 3, 1 2 3 4 5 6 हैं ये 3। अब हम जोड़े बनाए तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का 1 जोड़ा, 1 2 जोड़ा और 3 के 3 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें इसको पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग के लिए एक जोड़ा बनाएंगे तो 2 और की जरूरत पड़ेगी, 1 2 की 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए। स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग के लिए 1 2 और चाहिए। अतः अब क्या करेंगे, 1 2 और चाहिए तो अब क्या करेंगे, 1458 को हमें 2 से गुणा करना होगा। गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1, 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, 8 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो हमारे 2016 आ गया। 2016 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह अभी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब हमें इसके वर्गमूल निकालना है, 29 16 का वर्गमूल निकालना है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इसको 2 से गुणा कर दिए तो 2 आ ही गए, एक और। अब फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3, जोड़ा बनाएंगे, 1 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से 2 ले लिए, अब इस जोड़े में से 3 ले लेंगे, इस जोड़े में से 3 ले लेंगे और इस जोड़े में से 3 ले लेंगे। अब गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54, 27 को 2 से गुणा करें 54, इसके उत्तर हो गए 54, इसका वर्गमूल हो गया। ये प्रश्न संख्या 6 है 768। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग गया, 7 में देंगे 2 का भाग तो 3, 1 बच गया, 8 16 हो गए 8, ये 4। फिर इसमें 2 इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग जाएगा इसमें 2 एकम 2 एक बार, इसमें यहाँ 1 बच गया 18 यानी कि 9 बार और यहाँ 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग गया 18 यानी कि 9 बार 1 और ये 6 बार। फिर इसमें 2 का भाग गया, कितने बार गया इसमें 9 में यानी कि 8 4 और 1 यहाँ 16 48। फिर 2 का भाग गया 24 बार, फिर 24 में 2 का भाग 12 बार, फिर 12 में 2 का भाग 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 768 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 है 3 गुणा 3। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, 2 का 1 ये, लेकिन 3 का जोड़ा
नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग के लिए 1 3 और चाहिए, एक और 3 चाहिए। अतः 768 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 768 को 3 से गुणा करेंगे। 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 18 और 2 20 की 0 हासिल की 2, 7 या 21 और 2 23। तो ये 2304 है, ये पूर्ण वर्ग बन गई। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इससे का वर्गमूल निकालेंगे। 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 है वो 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 का 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, ये 1 2 एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्या लेंगे। इसमें से 2 ले लिए, 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 इसमें से 3 ले लिए। अब इनको गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसके 48 इसके वर्गमूल उत्तर आ गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 5 पूरी हो गई।